हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक मेक इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर, जो कि काफ़ी इजी एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक बुक कीपिंग सिस्टम है, जिसका मतलब क्या है कि जो सारा हिसाब किताब रखता है, जो भी हम किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं या कोई भी किसी भी तरह की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसका जो सारा हिसाब किताब लिखा जाता है वो किस में लिखा जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बुक कीपिंग सिस्टम है जो सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब रखता है, जो एक होम कंट्री के रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रेजिडेंट के बीच में जो भी लेन देन, व्यापार, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, जो भी सारा ट्रेड होता है। जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ ट्रेड की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स, जो भी सारा कुछ है कि हम हमारी कंट्री या किसी और कंट्री के बीच में जो भी लेना देना कर रहे हैं, उसका सारा हिसाब किताब जिसमें लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। में मेनली हम तीन तरह की ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज अवर विजिबल आइटम्स, सेकंड इज अवर इनविजिबल आइटम्स एंड थर्ड इज अवर कैपिटल ट्रांसफर्स। अब विजिबल आइटम्स का मतलब क्या होता है? विजिबल आइटम्स में सारी टेंजेबल गुड्स आती हैं जिसको हम देख या छू सकते हैं। मींस जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है वो सब किस में आती हैं? विजिबल आइटम्स में। मींस विजिबल आइटम्स का इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट। देन इनविजिबल आइटम्स में क्या आती हैं? हमारी सर्विसेज आती हैं। ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर इंक्लूड इन द इनविजिबल आइटम्स, जैसे कि डॉक्टर की सर्विस, टीचर की सर्विस। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी बाहर के कंट्री के डॉक्टर की सर्विस ली है, तो वो किस में आएगी? हमारी इनविजिबल आइटम्स में। एंड थर्ड वन इज अवर कैपिटल ट्रांसफर्स। तो कैपिटल ट्रांसफर्स में हमारा क्या चीज आती है? कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बुक कीपिंग या फिर एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, जिसमें क्या है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन हमारे या किसी और कंट्री के बीच में करते हैं, उसका सारा हिसाब किताब किस में लिखा जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन तरह की ट्रांजैक्शंस आती हैं: विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। विजिबल आइटम्स में सारी मटेरियलिस्टिक गुड्स आती हैं, इनविजिबल आइटम्स में सारी सर्विसेज आती हैं, एंड अवर कैपिटल ट्रांसफर्स में कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स इंक्लूड होती हैं। तीन तरह का होता है: बैलेंस्ड, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। अब बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है कि जब हमारी रिसिप्ट और पेमेंट दोनों इक्वल होती हैं। रिसिप्ट का मतलब है कि जो हमें इनकम आती है, पेमेंट का मतलब है जो हम पे करते हैं। मीन्स व्हेन रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर इक्वल, दैट इज अवर बैलेंस्ड बैलेंस, बीओपी। ठीक है, इसको आपके बुक में ऐसे भी लिखा होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का डिफरेंस है वो इज इक्वल टू 0 हो। तो जब माइनस उधर चला गया तो बन तो यही चीज गई ना, रिसिप्ट इज इक्वल टू पेमेंट। देन अवर फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब है कि हमारे फेवर में होना, और इसको हम सरप्लस बीओपी भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हमें इनकम ज्यादा हुई है, हमने पे कम करा है। ठीक है, मीन्स व्हेन रिसिप्ट इज ग्रेटर देन पेमेंट और रिसिप्ट माइनस पेमेंट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड वन इज अवर फेवरेबल, कि हमारे फेवर में नहीं है, इसको डेफिशिट भी बोलते हैं। जब हमने पे ज्यादा करा है बट हमारी रिसिप्ट कम है, रिसिप्ट इज लेस देन पेमेंट और रिसिप्ट माइनस पेमेंट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसके बाद अब आपका एक टॉपिक है बीओटी एंड बीओपी। बीओटी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बीओपी को हम क्या बोलते थे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखो, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ये पूरा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इसका ही छोटा पार्ट है। मींस बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है। इनमें डिफरेंस क्या है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें हम सिर्फ विजिबल आइटम्स की बात करते हैं। विजिबल आइटम्स मींस मटेरियलिस्टिक गुड्स की बात करते हैं, कि जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स विजिबल आइटम्स का हो रहा है उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड में। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या था? विजिबल भी था, इनविजिबल भी था, एंड अवर कैपिटल ट्रांजैक्शंस भी थी। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है?
नैरो स्कोप है क्योंकि इसमें हम सिर्फ विजिबल आइटम्स को इंक्लूड कर रहे हैं। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या है, वाइडर स्कोप है। इसका जो डिफरेंस है बीओटी और बीओपी का, वो भी आपको एग्जाम में काफी देखने को मिलता है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल आइटम्स आती हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारा कुछ ही आ जाता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या बनता है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ imports means x minus m is equal to balance of trade। आई होप आपको इतना टॉपिक्स ऑफ बीओपी। अब बीओपी में मेनली दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स को लेते हैं, इनविजिबल आइटम्स को लेते हैं, एंड अवर यूनिलेटरल पेमेंट्स। अब यूनिलेटरल पेमेंट्स का क्या मतलब होता है, यूनि का मतलब है वन, मीन्स जो सिंगल साइडेड पेमेंट्स आती हैं। अब सिंगल साइड का मतलब है कि जैसे कि हमारे गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशंस, ये हमारी यूनिलेटरल पेमेंट्स में आती हैं। जैसे कि हमने किसी को गिफ्ट करा तो बदले में हम वो अपेक्षा नहीं रखते कि हाँ हमें कुछ मिलेगा, तो इन आइटम्स को हम किस में इंक्लूड करते हैं, यूनिलेटरल पेमेंट्स में। और ये आती कहाँ है, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में क्या था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल पेमेंट। एंड अवर कैपिटल अकाउंट्स में क्या आती है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये सब हमारे किस में हम इंक्लूड करते हैं, अवर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, करंट में क्या था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल पेमेंट। एंड कैपिटल अकाउंट में हमारी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है चाहे वो पोर्टफोलियोज है, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स एंड अवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आई होप आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर इस वीडियो में डन है, तो आपका एक से दो टॉपिक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी। अभी भी मेरी आवाज़ प्रॉपरली ठीक नहीं है, आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा मेरी आवाज़ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल ट्राई कि मैं 1 या 2 दिन के गैप में नई वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग एंड ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।